दर्द के बारे में एक बार वो एक्सपीरियंस अपना बताइए, अनुभव बताइए। दर्द की मत पूछो सर। हाँ। दर्द तो ऐसा था कि मौत आ जाए, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हिप रिप्लेसमेंट जो हुई आपकी ओरिजिनल हिप को हटाकर आर्टिफिशियल लगा के। आर्टिफिशियल घबराहट हो या डर हो, हम्म। वहाँ बंदा अकेला भी जाएगा ना, बिंदास चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपको कोई काम करने में दिक्कत आती है? जिस दर्द से परेशान है वो जितना जल्दी हो सके इलाज करवाए, हमें बहुत आराम है। आपने जहाँ इलाज करवाया वो वहीं क्यों जाए? झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। एक कहावत हम सब ने सुनी है जो कि बेहद ही मशहूर है, जीवन की रेस को जीतने से पहले अपने शरीर को दौड़ने लायक बनाइए। कुछ ऐसी ही शख्सियत है आज मेरे साथ, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। राजकुमार जी, आज से कुछ सालों पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के बाद उनके हिप में इंजरी हुई थी और इंजरी इतनी मेजर थी कि उनके हिप को रिप्लेसमेंट करने तक नौबत आ गई। फिर उसके बाद क्या था, देखते ही देखते उनका चलना भी भारी हो चुका था। वो 10 कदम चलने के लिए भी उन्हें आधे घंटे का वक्त लगता था, किन्हीं के सहारे की जरूरत होती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज वो ठीक तरीके से चल पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने सही डॉक्टर का चयन किया, उसके साथ ही साथ सही इलाज लेने के बाद वो आज ठीक तरीके से खड़े इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का ठीक तरीके से ख्याल रखा। इन सब चीज़ों से परे आज हमारे साथ हैं राजकुमार जी, हमारे साथ मौजूद है। अब हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जुड़कर जानेंगे कि कैसे डॉक्टर ने इनकी मदद की और ये क्या कुछ हमसे अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। राजकुमार जी, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है, पहले बताइए। एकदम फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। हाँ, पहले से बेहतर है। ऑपरेशन से पहले जो दिक्कतें थी वो सारी खत्म है, क्योंकि एनी टाइम पेन रहता था, चलने फिरने में दिक्कत आती थी बहुत ज्यादा। चोट 2016 में लगी थी ये। ठीक है। तो ये बॉल क्रॉस हो गई थी। हिप की बॉल हाँ, क्रॉस हिप हो की गई जो बॉल होती है वो क्रॉस हो गई थी। फिर मैंने इसे एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, फरीदाबाद के अंदर दिखाया था। तो उन्होंने ऑपरेशन किया था छोटा सा, उसमें स्क्रू डाल के वो जाम कर दिया था। लेकिन हमें दिक्कत आई थी 2020 में। अच्छा, क्या दिक्कत आनी शुरू हुई? दिक्कत ये हो गया था, ये पैर जाम हो गया था यहाँ से, चलने में दिक्कत आती थी। हम सीढ़ी बाई सीढ़ी ऐसे चढ़ते थे, यानी एक इस पैर को फिर वापसी वहीं लाते थे, उसके बाद दूसरा रखते थे। चल फिर नहीं पा रहे हाँ, यानी कंटिन्यू नहीं चल सकते थे। ठीक है। तो प्रॉब्लम होने लगी थी। अच्छा, सोने के बाद जब सुबह जगते थे तो पेन शुरू हो जाता था, काफी देर तक लेटे रहते थे, दर्द होता था इसके अंदर। ठीक है, फिर 2020 के बाद क्या क्या किया आपने? तो एक दिन ऐसे हम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, तो ये डॉक्टर साहब है नवीन शर्मा जी। नवीन शर्मा। हाँ, ओके। जिनकी परमात्मा लंबी उम्र करे। फिर इनसे बात हुई थी। फिर इनके पास हम चले ही गए थे कुछ समय बाद, मतलब 2-4 महीने बातचीत करने के बाद में। नवीन शर्मा ये कहाँ बैठते ये हैं? जयपुर में सर। जयपुर में। अच्छा। हाँ, एक दिन हमारे थोड़े टेस्ट हुए, उसी दिन, उससे अगले दिन हमारा ऑपरेशन कर दिया था। अच्छा। हाँ, 12 बजे ले गए थे और 4 बजे तक एकदम फ्री हो गए थे हम। 2 प्रकार के हिप थे इसके अंदर। एक तो था 125 का, एक था 150 का। तो हमने डबल बोन वाला ही करवाया था, 150 वाला। तो उस 150 में ना सारा चार्जेस उसी के अंदर था उनका। ठीक है। वहाँ का रहना, दवाइयाँ जो थी, मतलब गेट के अंदर अंदर तक की जो दवाई थी, ठीक है। वो पैकेज में ही था। 1.5 लाख में जी। उसके बाद कितने दिनों तक रहे थे आप वहाँ? मैं रहा था करीब 5 दिन। 5 दिन। हाँ, खूब सेवा करी थी। उनके वार्ड बॉय भी बढ़िया थे, कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसा अकेलापन महसूस नहीं था कि भाई कि तुम्हें घबराहट हो या डर हो, वहाँ बंदा अकेला भी जाएगा ना, बिंदास चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारे तो लड़का भी गया था साथ में। तो हिप रिप्लेसमेंट जो हुई आपकी ओरिजिनल हिप को हटाकर आर्टिफिशियल लगा के। आर्टिफिशियल, जिसकी उन्होंने म्याद बताई थी 25 ईयर। तो क्या क्या चीजों से परहेज करने के लिए कहा गया था? नहीं, परहेज कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस उसी के सावधानी के लिए बताया था उन्होंने कि अपना ऊंची नीची जगह पे ना एक साथ नहीं जंप करना या कुछ भी है, जिससे इस पे फर्क पड़े। ठीक है। बाकी खाने पीने का कोई परहेज नहीं था। ओके। तो अब आपको कोई काम करने में दिक्कत आती है? कोई नहीं, कोई परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत सब कुछ नहीं, कर सकते हैं, नहीं। मगर सब कुछ आराम से करने के लिए कहा हाँ, गया है। हाँ, मतलब ऐसा काम करें जो आपके हिप में प्रेशर ना आए। प्रेशर ना आए। हाँ, 20 से 25 किलो वजन हम उठा भी सकते हैं, उसे ला भी सकते हैं। हम अगर सुबह 8 बजे अगर अपने काम पे लगते हैं, जो भी हमारा काम है, हमें तुम रात के 12 बजे तक काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई रेस्ट नहीं। अरे वाह। आप रहते हैं दिल्ली में। आपने जयपुर के डॉक्टर को फाइंड किया यूट्यूब पर। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया
आपके जिंदगी में एक वरदान की तरह वरदान आया की तरह है कि आपने YouTube पे एक डॉक्टर के बारे में देखा, जी। सुना, समझा, आप हाँ। उनके पास भी चले गए। हाँ उसके बाद इलाज भी और सक्सेसफुल रहा इलाज। बिल्कुल। दर्द के बारे में एक बार वो एक्सपीरियंस अपना बताइए, ओ अनुभव बताइए। दर्द की मत पूछो सर। हाँ। दर्द तो ऐसा था कि मौत आ जाए उससे बढ़िया कुछ नहीं है। हम्म, बहुत पेन होता था। 10 कदम की दूरी तय करने के लिए कम से कम आधा घंटा वेट करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे हमने ज्यादा नशा कर लिया और हमसे चला नहीं जा रहा है। अच्छा। ऐसा पेन होता था, बहुत एकदम जाम हो जाना ये यहाँ से ऐसे लॉक लग जाता था। आजकल आपने सुना होगा कि जोड़ों का दर्द बड़ा कॉमन हाँ है, बिल्कुल घुटनों के दर्द, रीढ़ की हड्डियों के दर्द, जी। चेस्ट पेन। तो ये और हर एक युवा चाहे 20 साल का हो, 30 साल का हो, 40 साल का हो, चलो। अपने अनुभव से क्या कुछ बताना चाहता है वो बताइए। नहीं सर, हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, देखो जी, हमारी नजर में वो डॉक्टर बढ़िया, उन लोगों की नजर में कोई और डॉक्टर बढ़िया, वो डॉक्टर की बातों को फॉलो करो। फॉलो करोगे तो बिल्कुल आराम पड़ेगा। अभी भी हम सुबह सुबह 1.5-2-2.5 किलोमीटर इस तरीके से, और वो भी स्पीड में, ये नहीं है स्लो मोशन में, फास्ट चल रहा। पहले ऐसा होता था कि 1 घंटा काम करता था मैं, जी। फिर आधे घंटे आराम करता था ताकि वो नस है ना जो खिंचाव करती है वो सेट हो जाए। फिर उसके बाद इसी तरीके से 2 घंटे काम करना, आधे घंटे आराम करना, 1 घंटा काम करना, 15-20 मिनट आराम करना, तो उसी में टाइम निकल जाता था पूरा। प्रॉब्लमें बहुत होती थी उस टाइम। अब तो भाई, अब तो बहुत बेटर फील चलिए, वो करता तो अब हूँ। आप मुझे खुद ही बेटर दिख रहे हैं हाँ। और आप अभी चलते हुए आए भी मेरे सामने। हम्म। खैर, मुझे एक चीज आप कुछ व्यायाम करके दिखा सकते हैं। एक तो उन्होंने ये बताई थी, अच्छा, यही ये पैर है। लेग को मूव करते रहे, हाँ, हाँ। ऊपर नीचे, ठीक है। दूसरा ऐसे, ओके। ये हम्म है, कोई पेन नहीं है, फर्स्ट क्लास एकदम। हम्म। और अगर एक सजेशन दीजिए, किसी और को अगर ऐसी कोई तकलीफ होती है और आपने जहाँ इलाज करवाया वो वहीं क्यों जाए? सुविधाएं वहाँ बढ़िया है। दूसरा, आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप बाहर हो, ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फैमिली के अंदर हो। हैं लोग वहाँ के, जो उनकी जो सर्विस है वो बढ़िया है। बढ़िया। हाँ, कभी एहसास ही नहीं होगा आपको हम्म, कि आप घर से बाहर हो, कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। बिल्कुल परिवार की तरह वो लोग ख्याल रखते हैं, जो भी उनके डॉक्टर से जो वो होते हैं कंपाउंडर, जी जी जी। पूरा ख्याल रखते हैं। डॉक्टर तो सभी बढ़िया होते हैं, मैं सही बताऊं। फिर भी आदमी, हमारी तरफ, हमारी तो इच्छा यही है कि जो भी इस दर्द से पीड़ित है ना, जो इस दर्द से परेशान है, वो जितना जल्दी हो सके इलाज करवाए। उन्होंने इलाज जो करा है ना, उनके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है दिल से। हमें बहुत आराम है, हमारी फैमिली खुश है, हम भी खुश हैं। ये नहीं, ये महसूस नहीं हुआ कहीं हमारा पैसा बिल्कुल बिल्कुल बेकार तो नहीं गया। तो दर्शकों, ये थे राजकुमार जी, जिनके हिप रिप्लेसमेंट हुई है, वो भी पूरी तरीके से। उसके बाद कुछ सालों की मेहनत के बाद, कुछ सालों के परहेज के बाद आज ये ठीक तरीके से चल पा रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, सही डॉक्टर चुनना। सही डॉक्टर चुनने में काफी वक्त लगता है, समय लगता है। इनको भी 4 साल 5 साल का वक्त लग गया। खैर, अब ये बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ ही मौजूद है और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। जी जी, बहुत अच्छा लगा। और आपने जो चीजें बताई कि किस तरीके से आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, तमाम चीजों के बारे में बहुत अच्छा लगा। तो वक्त हो चला वीडियो में अलविदा लेने का। देखते रहिए झलको दिल्ली। नमस्कार। नमस्कार।